Assalamu alaikum friends. Hopefully you all will be fine. As in last lecture we had studied about sensory organs. सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सेंसरी ऑर्गन्स में आइज़ आ जाती है, एयर्स आ जाते हैं, टंग आ जाती है, नोज़ एंड स्किन आ जाती है। तो हमने इनका जस्ट इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे अबाउट वन सेंसरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो वो है आई, मतलब कि हमारी आँख। आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, और आँख जो होती है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड ऑफ अस। मतलब जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट व्यूज़ हमें नज़र आते हैं, तो वो सब हम अपनी आँख से देखते हैं। अगर हमारे जिस्म में ये आँख न होती तो हम इस काबिल नहीं होते कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें, डिफरेंट चीज़ों को देखें। सो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन बाय विच वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड ऑफ अस। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आई कंसिस्ट होती है आई बाल, मतलब एक आई बाल होता है जिस पर आई आँख हमारी मुश्तमिल होती है। आई इज़ कवर्ड विथ आई लिड्स, जो पपोटो हम उसको उर्दू में कहते हैं पपोटो, वो उससे ढकी हुई होती है हमारी आँख, मतलब आई लिड्स से। और आई लिड्स के ऊपर क्या होती है, आई लैशेस, मतलब उसके ऊपर होती हैं पलकें। और आई लैशेस मतलब कि जो पलकें होती है उनका क्या फंक्शन होता है, वो हमें डिफरेंट जो डस्ट मटेरियल्स होते हैं उससे हमारी आँख को महफूज रखती है। मतलब कि आई लैशेस प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम डस्ट मटेरियल्स। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मेजर पार्ट्स ऑफ आई को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया को। अब कॉर्निया जिसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आवर फ्रंट आई, हमारी जो आँख है उसके सामने वाला हिस्सा ही होता है जिसको ट्रांसपेरेंट पार्ट कहा जाता है, मतलब कि शिफाफ हिस्सा कहा जाता है हमारी आँख का। तो वो होता है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या करती है, वो जो भी लाइट रेज होती है, रोशनी की जो लहरें होती है, उसको हमारी आँख में बेंड करके वो दाखिल करती है। अब कॉर्निया लाइट को कहाँ पर बेंड करके भेजती है, वो भेजती है लेंस की तरफ। तो कॉर्निया क्या होता है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आवर फ्रंट आई एंड इज फंक्शन टू एंटर द लाइट रेज इन द आई थ्रू कॉर्निया। मतलब जो लाइट रेज हमारी आँख में दाखिल होती है वो बाय द हेल्प ऑफ कॉर्निया की वजह से ही वो हमारी आँख में बेंड होके दाखिल होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमारी आँख का वो है आइरिस। अब आइरिस क्या है, आइरिस इज़ द कलर पार्ट ऑफ आवर आई। ये एक रंगदार हिस्सा होता है, और ये हर किसी इंसान में ऐसा भी हो सकता है, किसी में सेम हो और किसी में डिफरेंट हो। मतलब कि किसी में ब्राउन कलर का आइरिस होता है और किसी का ब्लैक कलर का होता है। सो इसका मतलब कि मुख्तलिफ़ लोगों की आँखों में मुख्तलिफ़ डिफरेंट कलर्स के आइरिस हो सकते हैं। अब इस आइरिस के पास एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जो क्या करती है, वो लाइट को अलो करती है कि वो हमारी आँख के अंदर लाइट जाए। तो उस सेंट्रल ओपनिंग को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्यूपिल। उस सेंट्रल ओपनिंग को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल होता है ये हमारी आँख के बिल्कुल दरमियान एक होल होता है, उसको वहाँ पर होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल ओपनिंग, जो लाइट को अलाउ करती है कि वो हमारी आँख के अंदर जाए। तो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्यूपिल। अब उसके बाद हम अनदर पार्ट को देखते हैं हमारी आँख के
और हिस्से को देखते हैं, वो है लेंस। अब जो बिहाइंड ऑफ आइरिस जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है लेंस। अब लेंस कैसा होता है? इट इज़ जस्ट लाइक द लेंस ऑफ कैमरा। अब कैमरा का जैसे लेंस होता है, इसी तरह से हमारी आँख का भी लेंस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स आई टू फोकस द लाइट। मतलब लाइट पर, रोशनी पर फोकस करने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैमरा में भी लेंस होता है जो लाइट पर फोकस करने में हमारी हेल्प करता है, इसी तरह से हमारी आँख के अंदर भी लेंस होता है जो हमारी आई को लाइट की तरफ उस पर फोकस करने में हमारी आँख को हेल्प करता है। अब फोकसिंग का क्या मकसद है? मतलब कि फोकस इज लाइट। अब इसका मकसद ये है कि जो भी लाइट रेज हमारी आँख के अंदर जो इंटर हो रही है, तो लेंस क्या करता है, उस लाइट रेस को एक ही सिंगल पॉइंट पर उन सब रेस को आपस में मिलाता है, तो इसको कहा जाता है लेंस। अब कॉर्निया और लेंस के दरमियान एक पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये 99% वाटर पर मुश्तमिल होता है और जस्ट 1% जो ये मुश्तमिल होता है वो विटामिन्स पर मुश्तमिल होता है। अब इस एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया एंड लेंस। वो न्यूट्रिशन मतलब जो एक्वस ह्यूमर होता है वो प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है न्यूट्रिशन टू कॉर्निया एंड लेंस को। लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर का। अब इसके बाद हम देखते हैं रेटिना को। अब रेटिना को स्क्रीन ऑफ द आई भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी लाइट रेज होती है जो इंटर हो रही है हमारे आँख के अंदर, उसको कौन फोकस करता है? वो फोकस करता है लेंस। वो कहाँ पर करता है? वो रेटिना के ऊपर करता है, क्योंकि रेटिना जो होती है वही जो इमेज क्रिएट हो रही है हमारी आँख के अंदर, वो रेटिना पर ही क्रिएट हो रही है। अगर हमारी आँख में रेटिना नहीं हो तो हम जो है ये खूबसूरत दुनिया जो है हमें नज़र आ रही है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आते। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई बॉल। और रेटिना के पास जो है 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिसको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। अब इसके बाद हमारी आँख का जो हिस्सा है वो है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है? जब लाइट रेज हमारी आँख के अंदर जो जा रही है, इंटर हो रही है, वो जब रेटिना पर हिट करती है तो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो नर्व सिग्नल्स को बनाते हैं। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। तो वो सिग्नल्स क्या करते हैं? दीज सिग्नल पास अलोंग अ नर्व टू द ब्रेन। फिर वो जो सिग्नल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इमेज हम नज़र आ रही है जो हमें, वो इन्फॉर्मेशन एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो हमारे दिमाग की तरफ जाती है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। सो बेसिकली ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इंटरप्रेट्स विजुअल इंफॉर्मेशन। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यही होता है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो 1000 ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स की बनी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर जो होता है यह रेटिना और लेंस के दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है जो भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से, तो उससे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर जो होता है ये लाइक ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि हमारा जो आई बाल है उसको सपोर्ट करना। मतलब कि हमारी जो आँख होती है वो स्फेरिकल होती है, तो ये अगर विट्रस ह्यूमर ना हो तो जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी और हमारी आँख जो है वो स्फेरिकल नहीं रहती। उसके बाद लास्ट चीज़ हम देखते हैं वो है सिलियरी मसल्स। अब ये क्या होते हैं?
इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे आँख में जो लेंसेस होते हैं तो वो उसको होल्ड करती है, जो सीलियरी मसल्स होते हैं एंड दैट होल्ड्स लेंसेस. सो दीज वर सम मेजर पार्ट्स ऑफ आवर आई विच वी हैव डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर. तो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि आई होती क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड देन मेजर पार्ट्स ऑफ आवर आई, जिसमें हमने स्टडी किया कॉर्निया, आइरिस, उसके बाद हमने स्टडी किया प्यूपिल, लेंस, रेटिना, और उसके बाद एक्यूस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व एंड सिलियरी मसल्स एंड विट्रस ह्यूमर. सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कोई सवाल है, तो आप हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं. वी विल रिप्लाई यू as soon as possible. Thank you very much. Allah Hafiz.